नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अगस्त शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सुबह 10:15 बजे से 10:40 तक प्रदेश भर में 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। यहां राजधानी के 26,000 स्कूली बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। बच्चों की इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी गई है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 67,000 सरकारी और 50,000 प्राइवेट स्कूलों को भी इसमें शामिल किया गया था। इनमें पूरे प्रदेश से कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 25 मिनट तक राष्ट्रभक्ति से जुड़े 6 गीत गाए। रक्षाबंधन पर्व पर इंद्रदेव की मेहरबानी प्रदेश के कई जिलों पर रही। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं अति भारी बरसात, जबकि डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर और सिरोही जिलों में भारी बरसात हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में अति भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं काली सिंध बांध के 12 गेट 33 मीटर तक खोलकर 1,42,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। सवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र में 2 दिन से तेज बारिश से वांगड़, प्रयाग, बिनेश्वर धाम टापू में परिवर्तित हो गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त से एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे जोधपुर व बीकानेर संभाग में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक व पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर व श्रीगंगानगर में कहीं कहीं भारी बरसात भी संभव है। पंजाब के फाजिल्का के बल्लुआना के गांव झौरड़खेड़ा में रात को अवैध संबंधों के शक में एक व्यक्ति ने एक घर में घुसकर पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने डबल मर्डर के इस मामले में आरोपी बलदेव के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गांव झौरड़खेड़ा निवासी बलदेव सिंह को गांव के ही पुरुषोत्तम सिंह पर शक था कि बलदेव और उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। इसके चलते बलदेव सिंह काफी समय से पुरुषोत्तम से रंजिश रखे था। रात को बलदेव तेजधार हथियार लेकर गांव के ही पुरुषोत्तम सिंह के घर में घुस गया। उसने तेजधार हथियार से काटकर पुरुषोत्तम की हत्या कर दी। इससे पहले कि वह मौके से फरार होता, पुरुषोत्तम की पत्नी सुखदीप कौर की नींद खुली और वह उसे पहचान गई। इसके बाद उसने उसकी भी हत्या कर दी। झौरड़खेड़ा में डबल मर्डर की सूचना के बाद थाना बहाववाला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपी बलदेव को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जांच जारी है। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना इलाके में शराब के नशे में धुत युवक युवतियों के उत्पात मचाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद शिकायत पर नशे में धुत 5 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले में 3 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नशे में डूबे गैंग ने रेस्टोरेंट में किसी का लिहाज नहीं किया, वहां मौजूद लोगों के साथ भी गाली गलौज और बदसलूकी की। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए लोगों के साथ भी खूब उलझे। थानाधिकारी गुंजन सोनी के मुताबिक इन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। काफी मशक्कत के बाद नशे में धुत युवक युवतियों को थाने पर लाया गया। आरोपियों ने अपने परिवार की पहुंच ऊपर तक बताकर पुलिस कर्मियों पर भी रौब झाड़ा। पुलिस ने आरोपियों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पंजाब के डेराबस्सी के मुबारकपुर रोड पर गत दिवस बिजली फॉल्ट ठीक करने के दौरान करंट लगने से गांव सुंडरा निवासी लाइनमैन मनदीप सिंह की मौत के मामले में मृतक के परिजन व ग्रामीणों ने आरोपी जेई की गिरफ्तारी को लेकर थाने में जमकर बवाल किया। वहीं मृतक की बहनों ने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर भाई को अंतिम विदाई दी। 4 बहनों ने नम आंखों से भाई की कलाई पर राखी बांधी। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी जेई के खिलाफ कमजोर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में मची भगदड़ से 3 महिलाओं की हुई मौत को लेकर मंदिर प्रबंधन और सरकार दोनों ने वीआईपी दर्शन कल्चर को बंद करने के साथ दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने पर 24 घंटे मंदिर के पट खोलने का निर्णय लिया है। घटना को लेकर दांता रावगढ़ तहसीलदार विपुल चौधरी, रिंगस सीओ सुरेंद्र सिंह, थाना प्रभारी सुभाष चंद्र यादव और ईओ विशाल यादव की टीम ने खाटू मंदिर का दौरा कर घटना पुण्य न घटे, इसके लिए श्रद्धालुओं के लिए माकूल इंतजाम रखने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के बांदा में हुए नाव हादसे में अभी भी करीब 2 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 3 शवों को नदी से बाहर निकाल लिया है।
बांदा में नाव दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए 2 मंत्रियों रामकृष्ण निषाद और राकेश सचान को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने का निर्देश दिया है। साथ ही मुआवजे का ऐलान किया है। बांदा में यमुना नदी में नाव हादसे में तरह तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद से गुरुवार को रक्षाबंधन के त्योहार पर दर्जनों परिवारों में मातम पसरा है। एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसमें एक भाई अपनी बहन के ससुराल से राखी बंधवाने के बाद घर लौट रहा था, लेकिन नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बहन ने बताया कि नाव में बैठने के दौरान कई बार बात हुई तो उसने बताया कि नाव में पानी भर रहा है, हम लोग जीवन और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही यह बात परिवार को पता चली तो घर में चीख पुकार मच गई। परिजन उसके घर आने की राह देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे का कल का दिन आखिरी होगा। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी ने नीट पीजी और एमडीएस पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग व अलॉटमेंट प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले माह यानी कि 1 सितंबर की पहली तारीख से शुरू होगी, जो 4 सितंबर तक चलेगी। इसी तारीख तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाकर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद 2 से 5 सितंबर तक अपना कॉलेज चुनने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस भर सकेगा, जिसके बाद योग्यता व नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट कर प्रवेश दिया जाएगा। 8 सितंबर को एमसीसी की ओर से अभ्यर्थियों की भरी गई चॉइस के आधार पर कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, जिसके बाद 9 से 13 सितंबर तक स्टूडेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकेंगे। नीट पीजी परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा सीटा राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अपनी कोर्सेज और कॉलेज भी पसंद भर सकेंगे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में आवारा पशुओं के आतंक की वजह से रक्षाबंधन पर एक भाई की कलाई सूनी रह गई। अपने चचेरे भाई को राखी बांधने जा रही एक 8 साल की मासूम को आवारा सांड ने हमले से घायल कर दिया। गंभीर हालत में बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। थाना सेक्टर 49 पुलिस ने बताया कि मामला सेक्टर 49 क्षेत्र के सल्लारपुर का है। जानकारी के मुताबिक 8 साल की जैकलीन अपने पिता संतोष कुमार के संग पास में रहने वाले अपने चाचा के घर पैदल राखी बांधने जा रही थी। इस दौरान गली में 2 सांड आपस में भिड़ गए और एक सांड ने मासूम पर हमला कर दिया। इस हमले में जैकलीन बुरी तरह से घायल हो गई। अस्पताल में देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब सारण में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से मौत की घटना हुई है। ताजा घटना में जिले के मडोरा थाना अंतर्गत भुआलपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मंडौरा के भुआलपुर में यह घटना हुई है। पुलिस गांव में पहुंच चुकी है और छानबीन में जुट गई है। भुआलपुर मडोरा विधायक जितेंद्र राय का पैतृक गांव है। घटनास्थल पर पुलिस के साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी पहुंचे। शराब पीने को लेकर गांव में चुप्पी है, लेकिन कुछ लोग भीड़ से हटकर बता रहे हैं कि सबने शराब पिया था। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेजा है और मामले की जांच में जुटी हुई है।